बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग नमक का दरोगा कहानी पढ़ेंगे, जिसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। और आज नमक का दरोगा जो कहानी पढ़ेंगे, इसमें बंशीधर का ईमानदारी देखेंगे, जिसमें अधर्म पर धर्म की विजय होती है। इसमें दिखाया गया है किस तरह से अलोपदीन की हार होती है और बंशीधर की जीत होती है, यानी अधर्म पर धर्म की विजय होती है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के जो व्यवहार होते थे, लोग अपने में जो बातचीत करके कोई कार्य कर लेते थे, उस पर क्या हो गया, रोक लग गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। होता है ना, जिस पर रोक लग जाती है तो लोग जो है क्या करते हैं, उस कार्य को चोरी छुपे करना शुरू कर देते हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार से लोग जो है उस कार्य को कर लेते थे, यानी छल के द्वारा कर लेते थे, या इसके अलावा और भी प्रकार थे जिसके द्वारा लोग क्या करते थे, अपना काम कर लेते थे। जैसे कोई घूस से काम निकालता था। आप लोग तो जानते हैं घूस का जमाना है ना, लोग घूस दे करके अपना काम कर लेते हैं। कोई चालाकी से, तो कुछ लोग ऐसे चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, जो चालाकी से भी अपना काम निकाल लेते थे। अधिकारियों के पौ 12 थे। अधिकारियों को तो पूछो मत, उनके तो पौ 12 थे, यानी चारों तरफ से उनको लाभ ही लाभ था। पटवारीगिरी, जो लगान है ना वसूलते हैं, जो खेती बाड़ी का हिसाब रखते हैं। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी ऐसे पद को लोग छोड़ करके इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी चौकीदारी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकील का भी जी ललचता था। इसके दरोगा पद के लिए तो वकील जो होते थे, वह भी क्या करते थे, इस पद के लिए ललचते थे। यह वह समय था जब अंग्रेज शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी जो अंग्रेज शिक्षा और ईसाई मत के जो लोग थे, एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य यानी प्रधानता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। कहने का मतलब ये है, प्रेम की कथाएं है ना, कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, प्रेम कथा ही पढ़ लो, है ना। तो प्रेम कथा लोग पढ़ लेते थे। श्रृंगार रस का मतलब जानते हैं, एक ऐसा रस होता है जिसमें संयोग और वियोग पक्ष की बातें होती है ना। ऐसे काव्य पढ़ने में क्या होता है, आनंद आता है, लोग पढ़ते हैं उसको। तो लोग इस चीज को पढ़ करके सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे, यानी जो उनकी पढ़ाई होती थी, उस पढ़ाई को न पढ़ करके ये सब चीज पढ़ करके वो जो सर्वोच्च पद होता है, जो ऊंचा पद होता है, उस पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की बीरा कथा समाप्त करके, मुंशीधर भी पढ़ते थे, मुंशीधर भी जुलेखा की बीरा कथा का मतलब आप समझते हैं, है ना, जहाँ पर नायक और नायिका का क्या होता है, विरह होता है। ऐसी कथा जो है लोग बहुत पढ़ते हैं। तो मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके, यानी यह कथा उन्होंने पढ़ ली थी, समाप्त करके मजनू और फरहाद, यानी मजनू और फरहाद की भी जो कहानी है ना, वो प्रेम से जुड़ी हुई है, कि प्रेम वृत्तांत को, यानी ऐसे कहानी, यानी प्रेम भरी कहानी जिसमें क्या है, संयोग और वियोग दोनों दिया होता है। कहानी को पढ़ करके नल और नील की लड़ाई
इस कहानी को पढ़ते हुए आगे क्या कहते हैं कि नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए, यानी जो इन्होंने कहानी पढ़ी उससे थोड़ा हट करके नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। रोजगार का मतलब समझ रहे हैं ना, कि लोग को जब जब लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो लोग क्या करते हैं, रोजगार ढूंढना पसंद करते हैं, ढूंढने के लिए जो है घर से बाहर निकलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके? बंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे, उनके पास ज्यादा अनुभव था। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी अपने बेटे यानी बंशीधर को समझा रहे हैं, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो ना, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, इतना हम कर्ज से दबे हुए हैं जिसको हम कह नहीं सकते हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। लड़कियां तो जानते ही हो कि वह किस तरह से बढ़ती हैं, जैसे घास फूस जो है तेजी के साथ बढ़ती है, उसी तरह से लड़कियां भी क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर वृक्ष हूँ, यानी ऐसा वृक्ष हूँ एकदम जैसे होता है ना, अंतिम समय हो, जो वृक्ष की शाखाएं कभी टूट सकती है, वृक्ष कभी भी क्या होता है, सूख सकता है। तो कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं, मालूम नहीं है कि कब मैं गिर पड़ूं, ऐसा वृक्ष हो गया हूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब तो तुम ही घर के मालिक हो, सब कुछ समझ सकते हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, कोई भी नौकरी करना, लेकिन ओहदे यानी जो तुम्हें पद मिलेगा उस पद की ओर ध्यान मत देना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद का ध्यान देते हुए अपना काम क्या करते हैं, बिगाड़ लेते हैं। तो वही एक पिता जो है अपने पुत्र को समझा रहे हैं, यानी उस पद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। क्या है ये? पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी निगाह चढ़ावे और चादर पर रख देनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। इस तरह से अगर पिता समझाएं, है ना, तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन घर की स्थिति जो है इतनी खराब हो चुकी थी, नाजुक बन चुकी थी कि पिता सोचते थे कि कम वेतन से काम चलने वाला नहीं है, तो ऊपरी आय जो है बहुत जरूरी है। तो ही अपने लड़के को समझा रहे हैं कि ऊपरी आय जो है बहुत जरूरी है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मासिक जो महीने का वेतन मिलता है वह पूर्णमासी के चांद जैसा होता है। जो एक दिन दिखाई देता है, पूर्णमासी का चांद तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होता जाता है। तो वही कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि एक मासिक वेतन जो होता है पूर्णमासी के का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है, यानी महीने में तो एक ही बार मिलता है ना वेतन, और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा क्या होता है, धीरे धीरे घटते घटते क्या होता है, लुप्त हो जाता है। उसी तरह से जो वेतन होता है महीने का मिलता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो भी क्या होता है, लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। जो ऊपरी आय होता है वह बहता हुआ स्रोत होता है, वो तो आता रहता है, तो अपना काम जो है आसानी से होता रहता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो जितने भी इच्छाएं बनती है वह हम लोग क्या करते हैं, उससे अपना प्यास बुझा सकते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। यानी वेतन कौन देता है, मनुष्य देता है। जहां हम काम करेंगे वेतन तो हमको वहीं से मिलेगा, है ना, वो भी महीने में एक बार ही मिलता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। इसी कारण जो है वृद्धि नहीं होती, और जो काम होता है पूरी तरह से घर का काम भी उससे नहीं हो पाता है ना।
ऊपरी आमदनी ऊपरी आमदनी जो होती है, जो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। ईश्वर जो ऊपरी आमदनी देता है, इसी से उस आदमी की क्या होती है? बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुमको क्या बताना है? तुम तो खुद समझदार हो, विद्वान हो। तुम्हें क्या समझाऊं, और मैं तुम्हें क्या समझा सकता हूं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। अगर ऐसा काम करना है तो इसमें विवेक यानी बुद्धि की बहुत ही आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, मनुष्य को देख लो और उसकी आवश्यकता को देखो। हर मनुष्य की कितनी आवश्यकता होती है। और अवसर को देखो, यानी क्या समय, यानी किस समय में काम करना चाहिए, है ना। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। अगर इसके बाद आपको जो भी समझ में आ रहा है, उचित समझ में आ रहा है, वह करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है। जो गरज वाले होते हैं, जिसको जरूरत होती है, अगर उसके साथ, ऐसे आदमी के साथ कठोरता करो तो उस आदमी से क्या होता है? लाभ ही लाभ मिलता है। उसे जितना मांगो उतना वो तो देगा ही देगा। तो उससे कठोरता करने से क्या होता है? लाभ ही लाभ है। लेकिन अगर जिसको गरज नहीं है, को दाव पर पाना जरा कठिन है, उससे अगर हम इच्छा करें कि इससे हमको कुछ लाभ होगा, तो फिर वो क्या होता है? असंभव होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यानी एक पिता जो है अपने पुत्र को समझा रहा है, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, मेरी जन्म भर की कमाई है, जो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, यानी सब कुछ पिता ने अपने पुत्र को कहा और आशीर्वाद दे करके यानी विदा किया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। बंशीधर भी एक आज्ञाकारी पुत्र थे, यानी अपने पिता की आज्ञा को मानते थे। यह बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए, यानी बात सुने अपने पिता की और सुनने के बाद वो घर से चल पड़े। इसी विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपने पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। अपना धैर्य, अपना मित्र, अपनी बुद्धि, आत्मावलंबन ही वो अपना सहायक था, यानी उनके साथ था, और तो कोई साथ में था नहीं। लेकिन अच्छे सकून से चले थे। होता है ना कि आदमी जो है सकून में है तो कुछ भी जो है अच्छा सोच सकता है, तो सकून में चले जा रहे थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यानी जाते ही जाते उनको नमक विभाग में नौकरी मिल गई। और वो कौन सा पद मिला? यानी दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी सम्मानित किए गए, उनको नौकरी मिली। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। आप तो जानते हैं इस पद में क्या होता है, ऊपरी आमदनी भी होता है और वेतन भी अच्छा होता है। तो वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था इस पद में। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। जब यह बात पता चला बंशीधर के पिता को, तो बहुत ही खुश हुए, फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, महाजन लोग थे कुछ नरम पड़े। कलवार जो क्या होते हैं, शराब की जो ठीके होके चलाते हैं ना, कलवार की आसाल ताल लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूर उठने लगे। यानी जो पड़ोसी लोग थे वो तो इस बात को सुन करके क्या हुए, उनके अंदर के जो है कष्ट में हो गए, दुखी हो गए। आप लोग जानते हैं कि जब लोग अपने पड़ोसी की बात सुनते हैं कि नहीं ये पड़ोसी हमारा बहुत आगे जा रहा है, तो उनको सुख के स्थान पर क्या होता है? दुख होता है। जब लोग दुखी में होते हैं, तभी जो है पड़ोसी क्या होते हैं? सुखी में होते हैं। दूसरे का दुख देखकर वो सुख में होते हैं और दूसरे का सुख देखकर वो क्या होते हैं? दुखी होते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय था।
जाड़े के दिन में आप समझ सकते हैं रात के समय कैसा लगता है। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। मुंशी बंशीधर मात्र 6 महीने उनको लगा था यहाँ आने में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगा था। लेकिन इस थोड़े समय में ही, इतनी कम समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता, यानी जो कार्य किए अपनी कुशलता और उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। जो अफसर थे उनको मोहित कर लिया था, अपने बस में कर लिया था। तो काम का ही मतलब होता है काम कोई ऐसा करे जो लोग उसको पसंद करे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। जो अफसर विभाग यानी जो अफसर लोग बड़े बड़े थे, यानी उनको बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था बंशीधर पर। नमक के दफ्तर में से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जमुना नदी के बारे में आप जानते ही हैं। तो दफ्तर से बस 1 मील पूर्व दिशा की ओर जमुना बहती थी। उसी पर नाव का एक पुल बना हुआ था। उसी पर क्या बना हुआ था? एक नाव का पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। दरोगा जी किवाड़, होता है ना, लोग सोते हैं तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो दरोगा जी दरवाजा बंद किए और मीठी नींद यानी अच्छी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली, यानी आंख खुलने का कारण भी हो सकता है। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह, जैसे नदी का जब प्रवाह होता है तो उसमें आवाज होती है, आती है ना, लेकिन उस आवाज के आगे जो है वो जो नदी के प्रवाह की आवाज आनी चाहिए, तो उस नदी की आवाज की प्रवाह नहीं थी, बल्कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट, यानी गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज थी। तथा मल्लाहों का कोलाहल, जो मल्लाह थे वो शोर कर रहे थे, उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। और तब तक बंशीधर क्या हुए, आवाज को सुन करके उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? यानी इतनी रात हो गई और रात के समय गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? कुछ कारण तो हो सकता है। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, लगता है कुछ गोलमाल है, कहीं तो कहीं लग रहा है गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम की को पुष्ट किया। तर्क, एक आदमी तर्क लगाता है ना, भ्रम को पुष्ट किया, यानी जो उनके अंदर भ्रम था उसको पुष्ट किया कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा हम आगे जा करके देख लेते हैं। उन्होंने किया क्या? वर्दी पहनी। वर्दी का मतलब जो उनका ड्रेस होता है ना, तो वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। तमंचा यानी जो रिवाल्वर आप समझ लो, है ना, तो तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। बात की बात में घोड़ा बढ़ाए वो पुल पर आ पहुंचे। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी बंशीधर की बात कर रहे हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। गाड़ियों की एक लंबी कतार थी, बहुत ज्यादा दूर तक दिखाई दे रही थी, पुल के पार जाती हुई दिखी। लेकिन वहां पर पहुंच गए, एकदम मुस्तैद थे। जाने के बाद बोले कि डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं? बोलते हैं ना, जैसे जो पद लोगों को मिल जाता है तो पद का भी लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, यानी आवाज तो आई बहुत तेजी से, कौन है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, लोग शांत रहे एकदम। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। लोग जो है आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे नहीं होता कि अब क्या हो गया, यहाँ तो मतलब मालूम पड़ा था कुछ भी होने वाला नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी बात जो है न हो जाए। लोग अपने में तरह तरह से जो है धीरे धीरे बात कर रहे थे। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपदीन की। कौन पंडित अलोपदीन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। मुंशी बंशीधर चौके
क्योंकि वो जानते थे कि पंडित अलोपदीन जो है इस इलाके से के सबसे प्रतिष्ठित यानी सम्मानित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, लाखों रुपए का इनका क्या था, लेन देन था। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। जो छोटे बड़े थे सभी लोग जो है उनके कर्जदार थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। किसका? अलोपदीन का व्यापार यानी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, बहुत नामी गामी आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। जो अंग्रेज अफसर जो बड़े बड़े लोग होते थे वो क्या करते थे, उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे, वहाँ उनके मेहमान होते थे। तो अलोपदीन क्या करते थे, उनका सम्मान करते थे। बारहों मास सदा व्रत चलता था, 12 महीना जो है सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? होता नहीं कि लोग पद है ना, पद के चलते जो है अपनी बात को करते हैं, ऊंचा स्वर में करते हैं ना। तो मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, मुंशी जी ने तुरंत पूछा, इसमें है क्या? सन्नाटा छा गया, लोग एकदम शांत हो गए, कोई कुछ बताना नहीं चाह रहा था। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। दरोगा जी को तो पहले ही संदेह था कि इसमें जरूर कुछ है। देर तक उत्तर की बाट देखकर, यानी देर तक जो देखे, लेकिन कोई जो है उत्तर बता नहीं रहा था। तो वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? यानी सभी लोग गूंगे हो गए हो, कोई बोल नहीं रहा है। हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? दरोगा जो थोड़ा सा क्या होता है वो और ऊंचे स्वर में बोलता है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। अब तो जब कोई नहीं बोल रहा है तो दरोगा है तो उसको तो देखेंगे ही ना कि मतलब क्या है इसमें, अपना भ्रम दूर करने के लिए। तो जब उन्होंने टटोला, उसको देख रेख की, तो देखा तो उसमें क्या था, नमक था, नमक के ढेले थे। तो जब नमक के ढेले को उन्होंने देखा तो जो उनके अंदर भ्रम था वो क्या हो गया, दूर हो गया। उनका भ्रम क्या था कि इसमें क्या है, तो उस में क्या था, नमक के ढेले थे। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। पंडित अलोपदीन की बात कर रहे हैं, है ना, जो एक सम्मानित आदमी जिसको सभी लोग जानते थे। अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। किसको? अलोपदीन को। और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपदीन जानते थे कि हमारे पास लक्ष्मी जी हैं और मैं लक्ष्मी जी से जो है कोई भी काम कर सकता हूँ। जब लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं तो फिर हमारे लिए काम कठिन नहीं है। उनको पूरी तरह से विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। संसार की बात तो छोड़ो, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है तो सभी लोग जानते हैं। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। यानी न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अगर आपके पास लक्ष्मी है तो समझ लो आपके पास सब कुछ है। अगर लक्ष्मी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना। तो लक्ष्मी है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। इन्हें वह कैसे जैसे चाहती है नचाती हैं। लक्ष्मी जी क्या करती हैं, जिसको जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, कौन? अलोपदीन, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। यानी निश्चिंत हो गए थे कि मतलब कोई कुछ कहने वाला नहीं, कुछ कोई हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा।
फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले। देखो, जो बड़े लोग होते हैं, है ना, जिनका काम बड़ा होता है, तो उनका कुछ व्यवहार भी अलग होता है, बोलने का तरीका ही कुछ अलग होता है, जिसको काम निकालना होता है। अब एक तरफ दरोगा और एक तरफ जो अलाउद्दीन, वो तो गलत काम ही कर रहे थे, लेकिन दरोगा से किस तरह से पेश आना है ये अलाउद्दीन को पता था। अब अलाउद्दीन आकर के बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। यानी देखो, इस तरह से आदमी बोल रहा है, अपने आप को इतना बड़ा आदमी जो है छोटा बना करके बोल रहा है, रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। हम लोग तो क्या है, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। लेकिन बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, यहाँ पर सरकारी हुक्म है, यहाँ पर गलत काम नहीं हो सकता है। पंडित अलाउद्दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। पंडित अलाउद्दीन यानी बड़ा आदमी था, समझदार आदमी था, वो हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। न तो हम सरकार को जानते हैं, न तो सरकारी हुक्म को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं। आप हमारे सरकार हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। ये तो जो मामला है हमारा और आपका, ये तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि हम आपसे बाहर हों, अलग तो हो नहीं सकते हैं। ये हम लोग का घर का मामला है। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया है। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इधर से जाऊं और इस घाट के जो देवता हैं, यानी देवता किसको कह रहे हैं, अलाउद्दीन यानी बंशीधर को, इस देवता को भेंट न चढ़ाएं। भेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, भेंट चढ़ाना यानी लोग जो है घूस देते हैं ना, रिश्वत देते हैं, भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मैं तो आपकी सेवा में आ रहा था। कहने का मतलब रिश्वत देने की बात कर रहा है। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। बंशीधर पर ऐश्वर्य और मोहनी यानी बंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, यानी बंशीधर के पास, है ना, एक ईमानदारी की नई उमंग थी। वह एक ईमानदार व्यक्ति थे। एक उमंग और एक उल्लास का भाव उनके अंदर था। वो कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं। जैसा आप समझ रहे हो, मैं उन नमक हरामों में नहीं हूं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, जो थोड़े से पैसों के लिए अपना क्या बेच देते हैं, सम्मान बेच देते हैं। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप इस समय हिरासत में हैं, आप मेरे हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। आपको जो नियम है, नियम के अनुसार जो है आपका क्या होगा, चालान होगा, बस मुझे अधिक बात नहीं करनी है, मुझे फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम्हें इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। यानी अब आगे जो है कहानी बढ़ती है। अब देखो, पंडित अलाउद्दीन अस्तंभित हो गए, यानी एकदम शांत हो गए। अब ये समझ रहे थे कि मामला जो है किस तरह से सलट जाए। तो गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। जो गाड़ी वाहन थे उसमें क्या हो गई, हलचल मच गई, क्योंकि गाड़ी जो है पूरी पकड़ ली गई थी। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था, क्योंकि पंडित अलाउद्दीन जो है, जब भी उनकी गाड़ी फंसती थी वह रिश्वत दे करके क्या करते थे, उस गाड़ी को छुड़ा लेते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था जो कि पंडित अलाउद्दीन बुरी तरह से फंसे हुए थे। पहला अवसर था। पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। जो कठोर बातें हैं किसके द्वारा, बंसी द्वारा जो है, धर द्वारा पहली बार सुनी गई। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बेचारा डर भी रहा था
है ना, डर के मारे वो हाथ नहीं पकड़ पा रहा था। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। धर्म को यानी पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर यानी धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया यह अभी उदंड लड़का है। उसने सोचा कि ये लड़का अभी क्या है, उदंड है, इसका स्वभाव जो है अच्छा नहीं लग रहा है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अभी इसके अंदर माया मोह का जाल जो है इसके अंदर अभी नहीं है, अभी उसमें नहीं पड़ा है। अल्हड़ है, जगता है ना। बहुत दीन भाव से बोले, दीन भाव नहीं जिससे गरीब, दीन को क्या बोलते हैं, गरीब, यानी बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इज्जत जो है धूल में मिल जाएगी, हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारी इज्जत क्या हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी, कहीं भी हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, अगर हमारा अपमान ही आप कर रहे हैं तो आपके हाथ क्या आएगा, आपको क्या इससे मिल जाएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, अगर आप मुझे अलग समझ रहे हैं तो मैं आपसे अलग नहीं हूं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ऐसी बातें सुनना मुझे पसंद नहीं है। अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी लक्ष्मी जी को सब कुछ समझ रहा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। जैसे मालूम पड़ा था वो पैरों के नीचे से क्या हो रहा है, खिसक रहा है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान, जिसके धन के चलते जो है अलोपदीन अपने को स्वाभिमानी व्यक्ति समझता था, और ऐसे स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, यानी बंशीधर के आगे यानी अलोपदीन का बस नहीं चला। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, अभी फिर भी भरोसा रखे थे अलोपदीन। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। अब यहाँ पर लाला जी को बोला गया 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, यानी क्या करो, उनको दे दो, यानी किस रूप में, रिश्वत के रूप में। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर का जवाब देखो किस तरह था। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। अगर 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे दोगे तभी मुझे सच्चे मार्ग से कोई हटाने वाला नहीं है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। इसका, अलोपदीन का। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, एक रिश्वत और एक ईमानदारी, दो ऐसी शक्तियां थी जो दोनों में क्या होने लगा, संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। अब धन जो रिश्वत, धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने लगे शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंची, यानी 20,000, 1,000 की बात छोड़ो, यानी 20,000 तक देने के लिए अलोपदीन तैयार हो गए। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अकेला पर्वत की तरह बंशीधर खड़ा था, अविचलित, यानी उसको कोई विचलित नहीं कर सकता था। अलोपदीन निराश होकर बोले, एकदम निराश हो गए। अब वो समझ गए कि बंशीधर के आगे चलने वाली नहीं है। निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं, आगे आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, दीनता का मतलब क्या होता है, गरीब,
एकदम गरीब, यानी एकदम दीनता से बोले, जो गरीब लोगों की भाषा होती है उस भाषा में बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यानी थोड़ा सा और बढ़ गया अलाउद्दीन, 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? अलाउद्दीन एक बार फिर अलाउद्दीन ने कहा कि क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। इतना सब कुछ बोल डाला, अब मैं इसके बात को जो है थोड़ा सा भी सुनना नहीं चाहता हूँ, इसको तुरंत जो है हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म की जीत हुई है ना, धर्म के आगे जो है धन नहीं चल पाया। अलाउद्दीन ने एक हुष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि में देखने लगे। इसके बाद एकाएक क्या हो गए? मूर्छित होकर के गिर गए। अब वो समझ गए कि अब कुछ होने वाला नहीं है और एकाएक मूर्छित हुए और मूर्छित होकर के गिर पड़े।